बार फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, जीने का एक नया तरीका, असल में जीने का नया तरीके की ज़रूरत इसलिए है कि हमारा जो तरीका था, जो हम जी रहे थे ज़िंदगी को, वो तरीका फेल हो गया, सुपर फ्लॉप हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? हमारा जीवन जीने का जो ढंग तरीका था वो सुपर फ्लॉप हो गया। मतलब उसमें ना तो हम खुश हैं, ना हमसे हमारा परिवार खुश है, ना समाज खुश है, और ना ही भगवान खुश है, और ना ही संविधान भी हमसे खुश, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो संविधान के मुताबिक नहीं है। तुम पीछे कैसे चले गए? रिलैप्स हो गए थे? क्या नाम है? अनिल। हाँ, क्या हुआ था तुम्हें? क्या हुआ था अनिल को? फिर काम नहीं किया सही। तो देखिए, अगर हम बात करें कि अगर 5 साल पिछले, ये तुम्हारा ये काम नहीं करता। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 5 साल में हमें, अगर हम सोचें कि 2019 से और 2024, 5 साल, कितने? 5 साल में हमारी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें हैं, कितने पहलू हैं बताइए। हमारी पढ़ाई लिखाई है, क्या है? पढ़ाई लिखाई है, और क्या है? काम धंधा जॉब है, काम धंधा जॉब, जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी कुछ है हमारा, क्या है? इज्जत मान मर्यादा है। क्या है? इज्जत मान मर्यादा है। ठीक है जी। हमारे रिश्ते हैं, हमारा बैंक बैलेंस भी है ना? ये मतलब हमारे पास सारी चीज़ें, हमारे परिवार भी है, परिवार के सदस्य भी हैं, ठीक है। और हमारा समाज, बहुत सारी भगवान, सब चीज़ें हैं, है ना? संविधान है, भगवान है, सब कुछ है। तो हम ये देखेंगे कि क्या 5 साल में इन सभी चीज़ों पर हमने तरक्की की है या गिरावट आई है। देखिए, ना मेरी माने ना किसकी माने, ये ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? ग्राफ। पिछले 5 साल में हमारा ग्राफ, अगर मैं अच्छा सेल्समैन हूं, मैं दावा करता हूं, क्या दावा करता हूं? अच्छा सेल्समैन, कि मैं एक निपुण काबिल, तो मेरी जिंदगी कहां जानी चाहिए थी? ऊपर। बैंक बैलेंस कहाँ जाना चाहिए था? काम धंधा कहाँ जाना चाहिए था? रिश्ते कहाँ जाने चाहिए थे? पढ़ाई लिखाई कहाँ जानी चाहिए थी? रिश्ते कहाँ जाने चाहिए थे? क्या वो ऊपर गए? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, 5 साल में हमारी जिंदगी में चीजें क्या होनी चाहिए थी? और आज अगर हम देखें अपने जीवन को, अभी हम ये बात नहीं कर रहे क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए, मैं अगर यहाँ से गाड़ी चला के अपने घर जाऊँगा, तो जब एक्सीडेंट हो जाएगा ना, मैं क्या करूँगा? अरे यार, वो कार वाला माँ का लोड़ा, ये था, वो था, वो फलाना था, वो ठिकाना था, वो ये था, वो वैसा था, उसने ध्यान से नहीं चलाया उसने। लेकिन भुगतेगा कौन? गाड़ी का नुकसान भी, शरीर का नुकसान भी। इसलिए भाई साहब, दूसरों की गलतियों को भी नज़रअंदाज नहीं, बच के निकलो, संभालो। कभी तुम कहते रहो जी वो सामने वाला सही नहीं चल रहा था, वो तो नहीं चलेगा भाई साहब, मुझे ही तो संभालना यार, नहीं संभाला तो भुगतना फिर। तो आप ये कहते रहे गलती मेरी नहीं थी, गलती। अरे भाई साहब, भुगत तो आप रहे हो या वो भुगत रहा है? क्योंकि आपने चीज़ों को सही से किया नहीं। अगर चीज़ों को ठीक से करते, आपने भी कार स्कूटी कुछ तो चलाया होगा। कई बार हमारी भी गलती होती है और कई बार ये चलता रहेगा, ये सच कहना झूठ कह रहा हूँ, कई बार हमारी गलती होगी, कई बार
मानसिकता है ये। ऐसे ही परिवार चलेगा। कई बार उनको हम बचाएंगे और कई बार वो हमें बचाएंगे। हम लड़कीबाजी में लग गए, हम लड़की पटाऊंगा जरूर चाहे मकान टूट जाइयो। अरे भाई साहब, लड़की घुमाऊंगा जरूर चाहे नौकरी छूट जाइयो। अरे भाई साहब, बंदा 6 महीने ड्यूटी नहीं गया, बंदा काम पे नहीं गया, घर से निकला ही नहीं, शराब पी रहा है, गोलियां खा रहा है, टैबलेट खा रहा है। अरे भाई साहब, स्मैक पी रहा है, जुगाड़ करने जाता है। क्या करने जाता है? जुगाड़ करता है कि पेन का क्या करूं। और अगर हम पिछले 5 साल देखें तो क्या हो रहा है जीवन? अब देखिए, सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं, ईमानदारी से फैसला करें कि ऊपर जा रहा है या। अच्छा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मैं अगली बार ये बता पाऊँ कि दोस्तों, नशा आदत नहीं, नशा एक और ये आपको मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा डैमेज कर देगी दोस्तों कि नशे के अलावा कुछ नज़र, सेक्स के अलावा कुछ नज़र, जुए के अलावा कुछ नज़र। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ भाई साहब। और इसके अलावा आपको खाने का और जो कपड़ों का शौक है ना, वो अलग है। वो बीमारी तो है ये 3। और जो आपकी हैबिटें हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, कमाना कुछ नहीं, कमाना, नौकरी नहीं गए, 2 महीने हो गए नौकरी, तनख्वाह आ जाएगी, तनख्वाह भाई कितने दिन आ जाएगी। ऐसे जीवन नहीं चलेगा। क्या कह रहा है ग्राफ? ग्राफ क्या कह रहा है पिछले 5 साल का? मेरा बैंक बैलेंस भी रो रहा है। क्या कर रहा है? भगवान कहाँ बसा दे तूने इस आदमी के पास। हर पहलू, हर पक्ष रो रहा है आपका, और आप अभी गुस्से में भी बैठे हो। आप अभी तक तो मैं छोड़ भी देता, अभी तो हो रहा था नाश, अभी तो हो रहा था, अब होगा। और भाई साहब, मतलब आप में सुधार आने की बजाय बिगाड़ आ रहा है। आप नर्म होने की बजाय गुस्से में आ रहे हैं, बदले की भावना में आ रहे हैं। सब उजाड़ दूंगा, सबको मार दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा और सबको। देखो भाई, जो इंसान ऐसे सोचता है, क्या वो एक अच्छी मानसिकता का इंसान है? संभाला जाता है चीज़ों को। जब चीज़ मेरे विपरीत होती हैं, समझिए आप बात को, अगर मेरे मुताबिक चीजें हो गई तो ईश्वर की कृपा है। क्या कहना है? अगर चीजें मेरे मुताबिक मिल गई, हो गई, तो ये ईश्वर की कृपा है। और विपरीत हो गई, नुकसान हो गया, तो ये ईश्वर की इच्छा है। सच कहना, झूठ कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता, मतलब अच्छा हो गया तो ये ईश्वर की हमारे पर, और कुछ हमारे मुताबिक खराब चीज हुई है तो अब क्या करोगे आप? सरेंडर के अलावा, स्वीकृति के अलावा, स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए स्वीकार करो कि चीज़ें जो मेरे हाथ में हैं मैं वो कर सकता हूँ और मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ। हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतनी आत्म शांति दो जिससे मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर सकूँ जिन्हें मैं बदल, हिम्मत दो उन्हें बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। तो दोस्तों, हिम्मत मांगे ईश्वर से कि मुझे हिम्मत दो कि मैं हालातों को बदल सकूँ, मैं सच्चाइयों को, हकीकतों को जी पाऊँ, मैं नकली जीवन से निकल आऊँ। क्योंकि जो जीवन नशे में आप जीते हैं, घर वालों से दूर जीते हैं, ये आर्टिफिशियल जीवन है, नकली जीवन है। ये असली जीवन, सच कह रहा हूँ मैं झूठ कह रहा हूँ, ये नकली जीवन है दोस्तों, ये असली जीवन है ही नहीं। अगर आप असली जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी बीमारी को समझें कि आप एक खास बीमारी से पीड़ित हैं और आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप हम उस समय हमारी बात माने, साथ दें, तो आप इसे ठीक, बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, मैं भी ठीक हूँ।
हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है तुम्हारा? तुम दोबारा आए हो, क्या नाम है? अच्छा, यही देखा होगा फिर मैं सोच रहा हूँ कहीं और देखा। एक जीने का नया तरीका। देखिए दोस्तों, अगर कोई आदमी एक तरीका उसका जीने का फेल हो जाता है, तो अगर एक तरीका फेल हो गया है तो हमें उस चीज़ों को समझना होता है कि हम जीवन में फेल क्यों हो गए। हम आज के जीवन को सफल कहेंगे, असफल कहेंगे? बताइए बात। और अगर हम इसे सफल करना चाहते हैं तो हमारा कार्यक्रम कहता है कि जीने का एक सफल तरीका है, अगर आप उसे अपना लें तो आप भी एक सफल जीवन जी सकते हैं। आज तक का जो आपका जीवन है, इसे आप सफल कहेंगे, असफल कहेंगे? ये फेलियर है, ये। अब देखिए, कारण कुछ भी रहा कि जी मैं पेपर देने गया था, मेरा पेन, मेरी शाई, मेरे हाथ में दर्द, मेरा डेस्क, मेरा टीचर, मेरा ये, मेरा वो, कुछ नहीं सुना जाएगा। फेल तो अब जीवन में जो अल्टीमेटली आप यहाँ तक आए तो क्या कह रहा है ये जीवन? पास कह रहा है, फेल कह रहा है? सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा? बताइए। आज का जीवन असफल माना जाएगा। थैंक यू। एक बार ब्रिजवासन चेक करा दो।